अली तलबा आज हम मश्क ए की क्या कहते हैं 1.3 हल करेंगे। इसमें दी हुई पहला सवाल है कि पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान तरीन निस्बत लिखिए। आसान तरीन का मतलब ये है कि जो निस्बत आप बनाएंगे उसको सबसे सादा तरीन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है, सादा तरीन शक्ल में आपने लिखना है। पहले हमें पता हो कि निस्बत किसे कहते हैं। दो मिकदारों को निस्बत की तारीफ ये है कि दो मिकदारों को कंपेयर करना, दो मिकदारों का मवाजना करना, इसको हम क्या कहते हैं? निस्बत कहते हैं। दो मिकदारों का इसमें मुआवजा किया जाता है। दो मिकदारों को आपने क्या करना होता है? कंपेयर करना। निस्बत की अलामत होती है दो नुक्ते। देखें ये मिसाल ऊपर नीचे दो नुक्ते, ये निस्बत की क्या है? निस्बत की निशानी है। ठीक है, निस्बत के लिए क्या चीज जरूरी है कि दोनों मिकदारें एक ही इकाई में हो। इकाई का मतलब क्या है कि उनके साथ अगर रुपए लिखे हैं तो दोनों मिकदारें रुपए में, ये जरूरी है। अगर उनके साथ किलोमीटर लिखा हुआ है तो दोनों मिकदारें किलोमीटर में, अगर दोनों के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है तो दोनों मिकदारें किलोग्राम में हो। ठीक है, इकाई से यूनिट, मिकदारों का जो यूनिट है वो एक ही होना चाहिए, ये जरूरी है, ये शामिल। अगर यूनिट अलग हो, मतलब एक में किलोमीटर लिखा हुआ है दूसरे में मीटर लिखा हुआ है, तो आपने किलोमीटर को फिर मीटर में तब्दील करना होगा। लेकिन हमारे पास जो सवाल है, देखिए पहले सवाल में रुपीज है, दोनों में रुपीज है, इसमें किलोग्राम है, दोनों में किलोग्राम है। तो हमारे पास ये मसला अभी तक नहीं है। इन 6 सवालों में जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं सब मिकदारें एक ही यूनिट में लिखी हुई, तो हमारे लिए ये मसला नहीं। अब पहली मिकदार जो होगी वो पहले लिखेंगे और दूसरी को बाद में लिखेंगे। देखें इसमें रुपीज है, दोनों में रुपीज हम साथ ही लिखेंगे, हमने सिर्फ नंबर लिखते हैं, उनको निस्बत में लेता है। तो इसमें क्या नंबर है? 24। पहले हम 24 लिखेंगे, इसके बाद निस्बत की इलामत डालेंगे और उसके बाद से लिख लेंगे। अब आप सोचेंगे कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर, एक ही नंबर हो जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर। 6 का टेबल 24 में भी जाता है, 6 का टेबल 24 में कितनी दफा जाएगा? और 6 पे कितना? ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सादा तरीन जो इसकी शक्ल है वो ये है, या इसे आसान तरीन उसने लिखा है, ये इसकी आसान तरीन फॉर्म शक्ल है। ठीक है, अब देखेंगे ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, पहले 20 आ रहा है, निस्बत 5। अब 5 का टेबल, 5 का नंबर 20 को भी पूरा पूरा तकसीम करता है, 5 को भी पूरा पूरा तकसीम करता है। अगर 20 को 5 पर तकसीम करें तो क्या? 4। और 5 को 1। और ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन या आसान तरीन इसकी शक्ल। सादा तरीन भी लिखा हुआ आ सकता है, सिंपलेस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है और आसान तरीन भी लिखा हुआ आ सकता है। सबका मतलब एक है। इधर देखेंगे 20 और 80, 20 निस्बत 80 जी। अब 10 का टेबल 20 में भी जाता है, 10 का टेबल 80 में 20 पे कितनी दफा जाएगा? 80 पे कितनी जाएगा? इसके बाद देखेंगे 2 का टेबल 2 पे भी जाता है, 2 का टेबल 8 ये आ गए 5 मीटर और 5 मीटर, ये आएगा 5 निस्बत 5। 5 का टेबल 5 पे 1 दफा 1 निस्बत 1 निस्बत। अब देखें जी ये आ गया 1500, लेकिन 2 जीरो इस तरफ की है, 2 जीरो
इसका मतलब ये कि 100 का टेबल इसको भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 100 का टेबल इसको भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो इधर जाएगा 15 और इधर जाएगा 12। आप कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो 15 को भी पूरा पूरा तकसीम कर दे और 12 को भी पूरा पूरा तकसीम कर दे। 3 का टेबल 15 पे कितनी दफा जाएगा? 5 और 12 पे 4। अब देखें ये 150 200 जी कितनी दफा जाएगा 150 पे? 25 का जाएगा। 25 को तकसीम करें 150 6 और 275 पे तकसीम करें 25 को कैलकुलेटर पे तकसीम कर लें 275 25 और ये इसकी क्या है? शिकल है। दूसरा सवाल है कि डाइजेट में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। इसका पहला पार्ट है जो मैंने लिखा हुआ है 2/3 रेशो। निस्बत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निस्बत 3/5 2/3 निस्बत 3/5। ये नंबर बेटा मैं लिखा हूँ। आप दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि निस्बत को हम तकसीम भी लिख सकते हैं। आपको आसान करने के लिए भैया ने ये तरीका अपनाया है कि इस सवाल को हम तकसीम में तब्दील कर देते हैं। किसमें तब्दील कर देते हैं? जब तकसीम का जवाब आएगा उसको फिर रेशो में हम तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं निस्बत को मैं किसमें तब्दील कर देता हूँ? हमारे पास सवाल बन जाएगा 2/3 तकसीम 3/5। अब जो कसरों की तकसीम होती है उसका तरीका ये होता है कि तकसीम ज़रब में तब्दील हो जाती है। जो कसरों की तकसीम होती है उसका तरीका आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में कि वो ज़रब में तब्दील हो जाती है और उस तकसीम के बाद जो कसर आती है वो उलट जाती है। तकसीम के बाद जो कसर आती है वो क्या हो जाता है? उलट जाती है। 2/3 ज़रब तकसीम ज़रब और ये हो गया 5/3। ठीक है, अब देखिए शुमार को लेंगे आपस में मल्टीप्लाई होने का उठाएंगे और मखरज आपस में तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 5/3 ज़रब 5 3 ज़रब 3। इसमें भी मखरज 3 है, इसमें भी मखरज 3 है। वापस में 5 को 2 के साथ ज़रब 2 क्या आता है? 10 और 3 को 9। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कोई ऐसा टेबल है जो 10 पे भी जाता हो 3 पे भी जाता हो? नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है। तो इसको हम रेशो में आप लिखेंगे तो जो शुमार कुनंदा है वो पहले लिखा जाएगा 10 रेशो 9। ये इसका आ गया। ठीक है, पार्ट 2 को छोड़ दें, पार्ट 3 की तरह जाएं। 5/6 3 5/6 रेशो 7/10। रेशो को किसमें तब्दील कर दें? तकसीम में। 5/6 7/10। अब अगले स्टेप में क्या होगा? तकसीम जो है वो ज़रब में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद वाली जो कसर है वो उलट जाएगी 10/10। अब 5 जो है वो 10 के साथ ज़रब खाएगा और 6 जो है वो 7 के साथ ज़रब खाएगा। अब देखें 5 को 10 के साथ ज़रब दें क्या आता है?
50 और 6 और 7 को जरूरत दें 42 ठीक है। अब इनको आपस में काटें। कोई ऐसा टेबल है जो 50 पे भी जाता हो 45 भी जाता हो? दो का तो है ही है ना, दो का टेबल 50 पे भी जाता है, दो का टेबल 25 दफा बीच कोई खारिज नहीं की था दो नहीं ठीक है मतलब ना सजो ना तो नाइस थे और कोई टेबल है नहीं है, तो ये आ गया 25 बटा 21 25 बटा 21 तो ये आ गया 25 निस्बत ठीक है। आगे जी सवाल नंबर पार्ट जो है 4 उसको छोड़ दें, पार्ट 5 पे चले जाए 2/3 रेशो 1/6 जी 2/3 तकसीम 1/6 2/3 ज़रब 6/1 ये आएगा 2 ज़रब 6 3 ज़रब 1 ये आएगा 12/3 3 का टेबल 3 भी जाता है, 3 का टेबल 12 से भी जाता है 1/3 फिर 4/12 ये आएगा 4/1 रेशो में लिखेंगे तो 4:1 ठीक है। सवाल नंबर 6 4/10 रेशो 20। अब देखिए एक नंबर जो है वो कसर में है, दूसरा कसर में नहीं। जो कसर में ना हो आप उसको कसर में तब्दील कर सकते हैं, कैसे बढ़ाए तो ये आ जाएगा 4/10 रेशो 20/1 20/1 फिर वही आ गया जी 4/10 तकसीम 20/1 तकसीम ज़रब में तब्दील हो जाएगी 4/10 ज़रब 1/20 इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं 4 1 4 4 5 20 4 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 1/5 और 10 का ज़रब तो क्या आता है 50 ही आता है तो ये आ जाएगा 1:50 ये